जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से हम स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, लाइक्स किया, कमेंट्स किया और वो सच में हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट पेरेंट्स। हम लोगों ने देखा लास्ट वीडियोस में कि हम लोगों को जो बच्चे लोगों को किस प्रकार से अपनी माता पिता को आदर करना है, सम्मान करना है। अगर नहीं करते हैं तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, उसका बारे में हम लोग देखा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि माता पिता का उसके बच्चों के लिए क्या रोल है, उनका बच्चों को क्या शिक्षा उनको देना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि मतलब हमें उनको वचन को सिखाना है, टीचिंग गॉड्स वर्ड। वचन कहता है डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स नंबर 6 and 7 में कहता है, And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Praise the Lord. इस वचन में हमें कहता है कि हमें परमेश्वर का जो वचन को अपने दिल में रखना है और ये परमेश्वर का एक आदेश है, कमांड है जो हम लोग को दिया है। और उसी कमांड को, उसी वचन को हमें क्या करना है, अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे इस समय को तो बड़े होकर उन लोग कभी भी सीख नहीं पाएंगे। और दूसरा है कि प्रोवाइडिंग डिसिप्लिन विथ लव, कि हमें उनको डिसिप्लिन करना है, वो प्यार से हमें करना चाहिए ना। और वचन कहता है प्रोवर्ब चैप्टर 13 वर्स नंबर 24, ही दैट स्पेरेथ हिज रोड hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वचन हमें देखने मिला है और ये क्या कहता है कि हमें अपने बच्चों को कभी कभी लाठी से भी सिखाना है, कभी कभी हमें उसको थापड़ से भी सिखाना है, ताकि उन लोगों को सही रास्ता में हम लोग ला सके। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा खराब रास्ता में चल सकता है। अगर खराब रास्ता में चल रहा है तो हमें उसे चस्टानेट करना जरूरी है, हमें उसे पनिशमेंट देना जरूरी है। और ये पनिशमेंट जो है हमें गॉड भी देता है। जब हम खराब काम करते हैं तो वो पनिशमेंट को हम लोग फादरली पनिशमेंट बोला जाता है, वो पनिशमेंट जो क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होता है। सो तीसरा में हम लोग देखेंगे बीइंग ए गुड एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज का पेरेंट्स जो लैकिंग कर रहा है, हमारा जो आज का पेरेंट्स लोग इसको बहुत ही नेग्लेक्ट कर रहा है कि हम एक अच्छा एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे समय में हम उनको बैड एग्जाम्पल सेट करते हैं और वो बच्चा क्या करता है कि वही बैड को जो अपने जीवन में उसको लाता है, गलतियों को करता है, तो हम कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं और उसे हम डांटते हैं, मारते हैं। उस समय को मैं कहता हूँ आपको कोई अधिकार नहीं है अपने बच्चों को मारने का, धमकाने का, डराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वो दिखाया, आपने उसको ऐसा करने के लिए सिखाया है। वचन में कहता है 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स नंबर 12 में, Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. What a wonderful passage. क्या कितना सुंदर वचन है जो हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना है। तो यहाँ पे हम जो पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को हमारे बातचीत करने में उसको अच्छा से, कन्वर्सेशन में हमें उसको अच्छा से सिखाना बहुत जरूरी है। हम कैसा बातें करते हैं आपस में, हम पति पत्नी किस प्रकार से बात करते हैं। हमारा बात अगर सही नहीं है तो बच्चा भी वही गलत तोला सीखेगा, अगर सही है तो हमारे बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे समय में होता है कि हम सिर्फ दूसरों के बात करते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं, दूसरों का बारे में खराब सोच को लेकर घर में अपना हस्बैंड और वाइफ बात करते हैं, तो बच्चे सुनते हैं उसको और बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए, रदर हमें अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए अपने घर में, उसमें हमें एग्जाम्पल सेट करना है। दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि अपना चैरिटी, प्यार में
प्यार को दिखाना है, किस प्रकार से प्यार मतलब एक दूसरे को करता है, उसको हमें सिखाना बहुत जरूरी है। और ये हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हम अपने परिवार को ही प्यार करके दिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों को प्यार करके दिखाना पड़ेगा, अपने वाइफ को, अपना हस्बैंड को हमें प्यार करके दिखाना बहुत जरूरी है। तभी हमारा बच्चा भी प्यार को समझेगा। और इन स्पिरिट बोलने से बहुत सारा बात बोलने का है, लेकिन यहाँ पे विशेष करके हम बात करेंगे कि आत्मिक जीवन को आप कैसा अपने घर में लेके रखा है। क्या आपका लाइफ में प्रार्थना जीवन है कि नहीं? क्या आप खाने के समय में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? आप सोने के समय में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो आपका बच्चा भी डेफिनेटली उसको फॉलो अप करेंगे। फिर बोलता है कि यहाँ पे इन फेथ, अपने विश्वास को आप बाहर में जाके बोलोगे हमें विश्वास करना है, हम क्रिश्चियन हैं, हम एक दूसरे को विश्वास करना है, हमें विश्वास को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। लेकिन घर में हम दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ विश्वास ही नहीं। गॉड ने बोला है लेकिन जरूरी नहीं है उसको विश्वास करना हो। तो ऐसा अगर माहौल अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चों के सामने तो वो बच्चा भी ऐसा ही सीखेगा। देन लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन is the purity. Purity is very important in the Christian life. हमारे क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्योरिटी को लेके कि हम कैसा है। हम जैसा अच्छा स्वभाव घर में करते हैं वैसे हमें चर्च में भी करना चाहिए, और जैसे चर्च में हम स्वभाव करते हैं वैसे हमें घर में भी स्वभाव करना चाहिए। जो बाहर में हम जाते हैं तो हमें बाहर में भी ऐसा ही स्वभाव करना चाहिए। हमारा जो स्वभाव कैरेक्टर है उसमें पूरा प्योर रहना चाहिए। हमें डबल फेसेस नहीं बनना चाहिए, डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए कि गॉड हैज सच पीपल जो लोग मतलब डबल फेसेस रखते हैं, घर में कुछ बोलते हैं अलग, चर्च में कुछ और बोलते हैं अलग, समाज में कुछ और अलग बोलता है। तो बच्चे ये सब देखेंगे आपको और सीखेंगे और वो भी यही रास्ता में चलेंगे। जब आपका बच्चा ये सब करेगा आपको देख के दुख होगा, आपको तकलीफ होगा, आप बोले कि मेरा बच्चा ऐसा कैसा हो गया। लेकिन अपना जीवन में एक बार आपको देखना बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन में भी क्या मैंने अपना एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि नहीं किया। ये चीज को खुद भी एग्जामाइन करना चाहिए। चौथा नंबर में प्रोवाइडिंग चिल्ड्रंस नीड्स, जो बच्चों का जो जरूरी है उसको हमें देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स नंबर 8 में कहता है बट इफ एनी प्रोवाइड नॉट फॉर हिज ओन and especially for those of his own house, he had denied the faith and he is worse than infidel. यहाँ पे कहता है कि अगर आप अपने बच्चों को, उनका जरूरतमंद को अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो विश्वास है उस विश्वास को डिनाई करता है बोल के। इतना भयंकर वर्ड्स है कि नहीं। बहुत सारे समय में हम लोग क्या करते हैं कि घर का चिंता नहीं होता हमें, हमारे बच्चों को चिंता नहीं होता है हमें, हम सिर्फ बाहर में ही ध्यान लगा के रहते हैं, बाहर का ही सब कुछ करते हैं, बाहर में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन घर का जो जरूरी चीज़ है उसको हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पे वार्न करता है, बताता है कि हमें घर को भी देखना बहुत जरूरी है, उसको उसका जरूरतमंद चीज़ को आपको देना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ होगा जैसे वांट्स में होगा कि आपका बच्चा कुछ अलग चीज़ चाह रहा है जिसका आपका पास में कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे चीज़ को अगर आप नहीं देते हैं तो भी वो कुछ खराब ही नहीं। लेकिन जो ज़रूरत चीज़ है उसको आपको देना जरूरी है, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, उसके बाद में फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, और जितना भी मैंने पॉइंट्स पहले बताया वो सारा चीज़ को देना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आप सभी को आशीष मिला होगा और हमारे वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देते रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। लाइक करने से जो यूट्यूब जो है दूसरों को और रिकमेंड करता है और इस प्रकार से हमारा जो मिनिस्ट्री है इस मिनिस्ट्री को ग्रो होने में मदद होगा।